हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी 1500 प्रश्नों की इतिहास की सीरीज चल रही है और जिसमें हमने 2 वीडियो कंप्लीट कर ली हैं। आज हमारी तीसरी वीडियो है। दोस्तों, ये सारे प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और देश की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम तथा अंतिम आक्रमण किस वर्ष किया? तो प्रथम जो आक्रमण था 1000 ईसा पूर्व तथा ईस्वी में, और तथा दूसरा आक्रमण 1027 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? तो ये बाकाटक राजवंश का। अगला प्रश्न है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो ये मुंगेर में स्थापित की थी। अगला प्रश्न है, चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? तो ये शैव मत के संरक्षक थे। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था। वह अमीर खुसरो था। अब आगे अगला है, हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियां किस स्थल से प्राप्त हुई? तो ये सुरकोटड़ा से प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है, संगम युग में रचित ग्रंथ तौलकाप्यम का विषय है? तो ये तमिल व्याकरण है। दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तौलकाप्यम का विषय है, ये तमिल व्याकरण से है। अगला प्रश्न है, जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। आगे अगला है, मिस्र के शासक टोलमी ने डायोनियस को दूत बनाकर भारत के किस शासक के पास भेजा था? तो ये बिंदुसार के दरबार में भेजा था। अब आगे अभिलेखों में अभिलेखों में देवान प्रिय तथा प्रियदर्शी किस शासक को कहा जाता है? तो ये अशोक को कहा जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यानी प्रियदर्शी और देवानाम प्रिय ये अशोक को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ? तो ये उपगुप्त के प्रभाव से। अब आगे अगला प्रश्न है, इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझे जाने वाले अलाई दरबार का निर्माण किसने कराया? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी? रिपीटेड प्रश्न है, ये नवाब मुर्शीद अली कुली खान ने। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए है? तो ये सूर्य के देवता के लिए है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? कि कांस्य या ताम्र युग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया गया था। इस संगति की अध्यक्षता किसने की? तो महाकश्यप ने की थी। अगला प्रश्न है, मिलिंद पन्ह के पात्र हैं? तो नागसेन एवं मेनांडर यानी मिलिंद हैं। अब आगे पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो ये द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। आगे है, कल्याणी के चालुक्य के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे? तो तंजावुर के चोल थे। अगला प्रश्न है, वह कौन सुल्तान था जो स्वयं को नायब एवं खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? तो ये बलवन था। अगला प्रश्न है, रज्मनामा के नाम से संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया था? तो ये महाभारत का अनुवाद किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ईरान की सीमा के समीप विस्तृत हड़प्पा काले प्रमुख स्थल का नाम क्या था? तो ये सुक्ता केंडोर था। अगला प्रश्न, नवीनतम हड़प्पा कालीन स्थल धौलवीरा किस राज्य में खोजा गया? तो ये गुजरात में खोजा गया। अगला प्रश्न है, किस जैन तीर्थकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? तो ये नेमिनाथ यानी ओरिस्टू नेमी को
माना जाता है। अरिस्ट अरिस्टनेमी को माना जाता है। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में सीता अध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता था? तो ये कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था मौर्य साम्राज्य में। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश से अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत का राजगद्दी पर अधिकार किया था? तो देवगिरी। अब आगे, जौनपुर के सुल्तानों ने सर की उपाधि को किस कारण धारण किया था? इस राजवंश के संस्थापक मलिक सरवर को मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान उले पूर्व का स्वामी की उपाधि अलंकृत किया था। अब आगे, अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया? तो ये अकबर ने किया। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो ये बहलोल लोदी था। अब आगे, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? तो ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था? तो ये 27 मई 1498 ईस्वी में आया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था? ये कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी की मंत्रिपरिषद को क्या कहते हैं? तो अष्टप्रधान कहते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो ये गोपद ब्राह्मण है। अगला प्रश्न है, बाबा फरीद कौन थे? तो प्रसिद्ध सूफी संत थे। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? तो अकबर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो ये मेहरुन्निसा था। अगला प्रश्न है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो ये खिलजी खां था। अगला प्रश्न है, किस सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो ये निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ का अनुवाद रजनामा के नाम से किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। तो महाभारत का अनुवाद रजमनामा के नाम से किया गया था। अगला प्रश्न है, मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया था? तो ये ताराबाई ने किया था। अगला प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद अहमद शाह होगा दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली और किनके बीच हुआ था? तो ये मराठों के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन सभा किस शासक काल में हुई? तो इस चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हुई। अब आगे, अगला प्रश्न है, प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की आयताकार मोहरें सामान्यता किससे बनी है? तो सेल खड़ी से बनी है। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में राज्य व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? तो राजतंत्रात्मक था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? तो इंद्र देवता की स्तुति में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया है? तो उपनिषदों के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है, 1769-70 का प्रसिद्ध अकाल देश के किस भाग में पड़ा है? तो बंगाल में पड़ा है। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किस वर्ष किया? तो सन 1623 ईस्वी में किया। अब आगे, खालसा का आरंभ किस सिख गुरु ने किया? गुरु गोविंद सिंह ने किया। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ? तो औरंगजेब के साथ हुआ। अगला प्रश्न है, चौथी बौद्ध संगति किसके संरक्षण में संपन्न हुई? तो कनिष्क के संरक्षण में संपन्न हुई। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने अपनी संघों को 11 गढ़ों में बांटकर चतुर्विद्य संघ की स्थापना की थी, पावा में की। अब आगे, हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में अनस किसका परिचायक था? तो ये बैलगाड़ी का
परिचायक था। अगला प्रश्न है, तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था? तो ये तुगलक वंश का शासन था। अब आगे अगला है, फुतुहत ए फिरोज शाही किस सुल्तान की आत्मकथा का नाम है? तो ये फिरोज तुगलक की आत्मकथा का नाम है। अगला प्रश्न है, कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में अधिक लोकप्रिय था? तो ये फिरदौसी लोकप्रिय था। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने कराया था? तो ये पल्लव वंश के शासकों ने कराया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूटों का प्रसिद्ध स्थापत्य कार्य कौन सा है? तो ये कैलाश मंदिर है। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये औरंगजेब ने करवाया था। अगला प्रश्न है, वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर का क्या नाम था? तो ये बलि था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस राज्य में हुई? तो ये गुजरात में हुई। अगला प्रश्न है, आजीविक संप्रदाय का प्रतिपादक कौन था? तो ये मखखेल गोसाल था। अगला प्रश्न है, किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्मस्थली माना जाता है? तो लुम्बिनी को माना जाता है। अगला प्रश्न है, शिवाजी के पिता शाहजी भोसले मूलतः किस राज्य की सेवा में थे? तो अहमदनगर की। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना किसने की? तो ये धर्मपाल ने की। अगला प्रश्न, दिलवाड़ा का जन्म मंदिर कहाँ है? तो ये माउंट आबू में है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद। और दोस्तों, हमारी अगली वीडियो बहुत ही जल्दी आपको प्राप्त होगी।